और उसको उससे पता चलता है कि उस डायरेक्शन में लोटस है, फिर उस डायरेक्शन में वो भागता है। जैसी छोटे छोटे प्राणियों में भी परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है, इतना विवेक दिया है, इतना ऑर्गेनाइजिंग दिया है पावर। चींटियां बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। कुछ चींटियां हैं वो काम करती हैं, कुछ चींटियां खाना बटोरती हैं। आप चींटियों को देखो, जब चलती है ना, एक इधर से आती है और यहां से समझो जा रही है, तो पता नहीं वो ऐसे 1 सेकंड के लिए यहां कुछ कुछ आपस में बात करती है, फिर वो चली जाती है, फिर वो चली जाती है ना। मैसेज देती है, पता नहीं क्या करती है, उसको मैसेज देती है कि हाँ वो पीछे है, जाओ। और एक बार मैंने देखा, एक बहुत बड़ा शक्कर का ऐसे एक क्लस्टर टुकड़ा था। चींटी तुम्हारी गुरु बन जाएगी अगर तुम चींटी को भी ध्यान से देखोगे तो। सब पशु पक्षी को तुम ध्यान से देखोगे तो उनसे भी तुम सीख सकते हो। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि 24 गुरु हुए। मैंने कहां कहां से सीखा? 24 गुरुओं से सीखा। अलग अलग पक्षियों से, अलग अलग प्राणियों से अलग अलग बात सीखी। और सदगुरु किसे कहते हैं? जिसमें पूरी सृष्टि के मालिक की शक्ति विराजमान रहती है। तो उन चींटियों ने 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई। लास्ट में कुछ 15-20 चींटियों ने मिलकर उस शक्कर के मोटे दाने को उठा लिया और ले जाने लगे अपने घर को। संघ की शक्ति, साथ में बैठ के नाम जपने से एक उत्साह बनता है, एक हमारे अंदर एक वेग उत्पन्न होता है। और बिना वेग के कुछ नहीं होता है। वेग तुम्हारे अंदर चाहिए। तुम जो काम करना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे अंदर वेग चाहिए। वेग मतलब फोर्स। जब तुम किसी काम को करना चाहते हो तो उसका तो लिए आगे अवरोध तो है ही, रिस्ट्रिक्शन है, रुकावट है, ऑब्स्टिकल है। बस उस ऑब्स्टिकल से तुमको जूझना है और आगे निकलना है। ऑब्स्टिकल से जूझना है और आगे निकलना है। ऑब्स्टिकल से जूझना है, आगे निकलना है। ये संसार का सफर ऐसे ही चलता है। तो यू हैव टू बी पावरफुल। अब अपन जो कर्म करते हैं उन कर्मों में जो हमारा सेल्फिश स्वभाव है उसके कारण से फिर उसमें थकावट भी आती है और गिरावट भी आती है। See, when you are working for somebody else, for without remuneration, just for the cause, for good cause, if you work, you don't get tired. किसी की लड़की की शादी होती है तो लड़की के बाप थक सकता है, लड़की की मां भी थक सकती है, लेकिन जो काम कराने के लिए आते हैं दूसरे लोग वो नहीं थकते, क्योंकि वो निष्काम कर्म कर रहे हैं। उनका ओनस उनके ऊपर नहीं है। मेन बात यह है, ओनस नहीं है। उसका कुछ खराब होगा तो नाम किसका खराब होगा? जिसके घर में शादी है। काम करने वाले फ्री माइंड से काम करते, निष्काम भाव से। यही साइकोलॉजी को श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया कि फल के बारे में इतना अगर सोचोगे कि फल कौन सा फल मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना परसेंटेज आएगा, मैं पास होंगी कि मैं फेल होंगी, कि मेरे को क्या मिलेगा एडमिशन, इतना मत सोचो, एग्जाम दे दो। जितना उस सोचने में तुमने घबराहट पैदा की, नर्वसनेस तुमको आई, उसके बदले अगर उतना ही तुम बेफिक्र होके पढ़ो। बेफिक्र कैसे होंगे? बेफिक्र दो ही बात से हो सकते हो। या तो ये सोच लो कि मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, या ये सोच लो कि मेरा राम मेरे साथ है। दोनों आइडेंटिटी एक ही है, खाली बोलने बोलने में थोड़ा भाई अलग पड़ता है, और थोड़ा तो कुछ अलग है भी। तो उसके भरोसे हो जाने से क्या होता है? वो कृष्ण भगवान ने कहा ना, तो मेरे भरोसे हो जाओ भाई। अब मेरे भरोसे होने का मतलब क्या कि तुम्हारा जो प्रेशराइज जो तुम थे, वो प्रेशर तुम्हारा खत्म हो गया। एंड नाउ योर इंटेलेक्ट विल वर्क विद ग्रेट स्पीड। तो इस प्रकार से
परमात्मा से जुड़ने से, क्योंकि हम इतनी बड़ी शक्ति से जुड़ गए, तो फिर हमको कोई भी दूसरी कोई छोटी बातें जो हैं, कुछ करोड़ की बात, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 1000 करोड़ की या 400 लाख करोड़ की, वो सब बातें छोटी लगने लगती हैं हमको, क्योंकि हम जुड़े हुए उस परमात्मा से। फिर हमको क्या फिक्र है, सबको जाना है संसार छोड़ के। ये बात जिसको पता चल गई उसको तो बेफिक्र हो जाना चाहिए कि छोड़ के तो ये भी जाएगा भाई। जिसने करोड़ों इकट्ठा कर लिया वो भी छोड़ के जाएगा, जिसने अरबों इकट्ठा कर लिया वो भी छोड़ के जाएगा, खा के नहीं जाएगा। खाना तो उतना ही खा सकता है जितना भगवान ने पेट बना दिया, और जैसा समय भगवान ने दे दिया। कीड़ी का पेट तो छोटी सी कण में भर जाता है, हाथी को 1.25 मन चाहिए, उसको भी देता है वो। सबको देगा, तेरा खाना तो दे ही रहा है वो। खाने की वजह से कोई दुखी हो तो उसको आप खाना पहुंचा दो, तो आपको भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है जो आप किसी के लिए सैक्रिफाइस करते हो वो सैक्रिफाइस रिटर्न होके आ जाता है। ये सृष्टि में सब चीज रिटर्न होती है। तुम शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराओ, शीशा मुस्कुरा देगा। तुम मुंह बनाओ, मुंह बिचकाओ, तो वो भी मुंह बिचका देता है। तुम अगर उसकी एक आंख फोड़ने जाओगे शीशे में जो है, तो वो आंगुली तुम्हारे आंख की तरफ आती है कि नहीं? इसी प्रकार ये सृष्टि है। अगर तुम किसी को भोजन कराते हो तो तुमको किसी ने कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि तुम बोलोगे कमाल है, इतना भोजन मेरे को, इतने लोग मेरे लिए भोजन के लिए खड़े हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन लेके खड़े हैं, अनजान जगह में खड़े हैं, अनजान रास्ते पे, अनजान जगह में। परमात्मा बोलता है ये मेरा भक्त है रे, ये सैक्रिफाइस करता है, ये खिलाता है, मेरे जीवों को खिलाता है। तो आज ये संकट में है, आज ये संकट में है, तो आज फिर इसको खिलाने वाले तो हजारों पैदा हो ही जाएंगे। तो संसार में क्यों नहीं जुड़ना भगवान से? भगवान हमको कोई चीज करने से रोकता है? कोई चीज करने से नहीं रोकता है। और तुम जो चूज करते हो, जो चॉइस करते हो, वो चॉइस कौन सी करनी, इसमें गुरु की जरूरत पड़ जाती है। बिकॉज यू ऑलवेज मेक अ रॉन्ग चॉइस। और खाने की चीजें रखी रहती है तो उसमें जो भी ज्यादा वो दिखने में वैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है और दिख रहा है, अवगुणी खाना दिख रहा है, तो उसकी तरफ हम भागते हैं। तो भागते हैं तो बुरा, जब कोई चीज ऐसी खा ली तो फिर उतने घंटे तो तकलीफ हो सहन करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कुछ महीने, कुछ प्रवचन आपको बहुत सारे इस बात को अवेयरनेस लाने के लिए कि यू हैव टू टेक प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर फूड। क्योंकि आजकल जो बताने वाले हैं उनका एम है पैसा बनाना, और तुम्हारा एम है कि पैसा देके क्विकली कुछ हो जाए, और उसी क्विकनेस के कारण तुमको वो ऐसी चीज दे देते हैं जिसके कारण तुम फिर बाद में दुख उठाते हो। आज स्लो चलने का तो अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको ऐसी बात बताए भैया 3 महीने तक ये करना, आपका मुंह ही लटक जाता है। तो फिर पेपर में लिखवा देता है वो कि 3 दिन में ऐसा हो जाएगा, तो फिर आप भागते हो और 3 दिन वाले को आप देते हो 30,000, 3 महीने वाले को 300 रुपया मुश्किल से देते हो। क्योंकि सब पैसा कमाने निकले हैं तो सब रॉन्ग एडवाइस करते हैं। और एक ये भी एटीट्यूड है आदमी की कि साला मरना तो है ही यार, तो कोई बात नहीं है, जो भी है सब खा पी के मरो। ये भी बात एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। मरना है और इधर चाहिए, इसको स्वाद चाहिए, तो फिर खा के मरो ना। लेकिन होता क्या है कि मरता नहीं है ना।
मरता नहीं, अटक जाता है। तब फिर जब लटक जाता है, अटक जाता है, तब फिर कहता है ये क्या हुआ, हे भगवान मेरे को उठा ले। भगवान कहता है नहीं, अभी तो और भी सब चीजें चख ले। तो विदाउट कंट्रोल योर लाइफ विल बी लाइक ए बोट विच हैज गॉट नो पर्दा या नो चप्पू। कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी भटक सकती है। और मैं तो भटकने को भी अच्छा ही मानता हूं, क्योंकि बिना भटके समझ नहीं आती, बिना चोट पड़े समझ नहीं आती, बिना कुछ गलती किए असलियत नहीं मालूम पड़ती। जब गलती कर लेते हो तब मालूम पड़ती है कि अरे 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 गलत हो गया। एग्जाम की सीट पे जब तक तुम बैठे हो, जिस क्वेश्चन का आंसर तुमको कंफ्यूज कर रहा है, जब तक सीट पे बैठे हो, घंटी नहीं बजी, टाइम पूरा नहीं हुआ, तब तक आपको उसका आंसर नहीं आता है। और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो, फट करके याद आता, अरे ये दिस इज द आंसर, तो अब तो शीट चली गई। क्योंकि अंडर प्रेशर योर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, योर माइंड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। So you have to remove the pressure, and that pressure, to remove the pressure, the best technique is to go for Ram's faith. अब जब आपके पहुंच के बाहर कोई चीज हो गई, अब आपको राम के हवाले करके चलना चाहिए और अपना प्रयत्न चालू रखना चाहिए।